ओम शांति। 2 नवंबर 1987 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। कल्प वृक्ष के हर चैतन्य पत्ते का पता रखने वाले रहमदिल बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर स्व एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहजयोगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन के निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्वपरिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमज़ोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमज़ोर है। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति द्वारा, दूसरा वाइब्रेशन द्वारा और तीसरा वाणी द्वारा। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है अपने को व दूसरों को। थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम के दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट ज़रूर होती रहती। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, लेकिन बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी हैं, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज़ चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी समय आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नज़दीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। यह सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामानुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त कर ले तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद, लोग पसंद, बाप पसंद। सफलता का आधार स्वपरिवर्तन की अभी कमी है, और स्वपरिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तभी परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को
बाबा कहते हैं जब तक हर बात को महसूस नहीं करते हैं कि हाँ यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई भी वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए, एक कमजोरी की महसूसता, दूसरी जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी व परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्वोन्नति की भी महसूसता अपने स्वोन्नति का आधार है, तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता की शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते और अपने को भी खुश कर लेते। तीसरे प्रकार की महसूसता मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज़ देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमज़ोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे अपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात, ऐसी महसूसता वाले यह समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है, सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता। लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलेनाथ के रूप में बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते, क्योंकि रहमदिल बाप है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसीलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया, यह सब बता सकते हैं। लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, यह तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अथवा नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्रह्मा बाप के भुजा की, बाबा कहते हैं राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूस शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा।
और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो। हाँ, यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा। कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या, लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाएं। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वह तो ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बाराती हो, बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। अच्छा, यह ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, वह तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि यह ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने न किया हो, वह अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी, विशिष्ट व्यक्ति की सेवा की, अखबारों में डाला, यह तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा। बाप का घर सो अपना घर है, आराम से सब पहुंच गए हैं। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। दिल का आराम है, अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भाभी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, यह मेला मनाने की भी मीठी मीठी भाभी है। समझा। सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्चे दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही हैं, कैसे भी बाप को बताना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे। बाप की भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं, इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक बनेंगी। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में, यह तो विषय ऐसा ही है। बाबा ने कहा, यह तो विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े, शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी को करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उसमें से समीप नहीं आए हैं, चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली वाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली वाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो,
लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे, वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, फूंक दो उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्ध हो और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सभी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब तक प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो वह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी आपके दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन, वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं जैसे हैं बहुत महान हो। जब आपकी प्रत्यक्षता, विशेष प्रत्यक्षता होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए होना, यह उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने माला माल बन गए हो जो औरों को भी बांट सकते हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा यह चेक करो कि सारे दिन में पुण्यात्मा बने, पुण्य का कार्य किया, या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है, जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने की फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा की पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करें, नहीं चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।